सुप्रभात दोस्तों। राम की इस पावन नगरी अयोध्या में मैं दिव्यांश श्रीवास्तव आपका स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आरो स्पेशल बैच लेकर हाजिर हुए, जिसमें आपके हिंदी सेक्शन में से 60 क्वेश्चन आएंगे और जीएस से 140 क्वेश्चन आने निर्धारित हैं। 60 क्वेश्चन की श्रृंखला में आपको 6 टॉपिक दिए गए हैं। उन 6 टॉपिक पे आपको अच्छे से कमांड करना है। उसी श्रृंखला में आपको हम लोग महत्वपूर्ण दिवस के पहला टॉपिक लेकर चल रहे हैं, पर्यायवाची शब्द, जिसमें महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को लेकर हम लोग आपको क्लासेस दे रहे हैं। दूसरा वीडियो हमारा है और उसमें पहली वीडियो आपको श्री गणेश का मिल चुका है, मतलब गणेश जी का, जिसे हमने श्री गणेश किया था। और भगवान करे आपको और इस पेपर को देने वाले सभी बच्चों को सफलता दे, और जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी, जो नहीं देख रहे वो भी, जो लाइक करते हैं वो भी, जिन्हें लाइक नहीं करते वो भी। तो हाथी, जो कि भगवान श्री गणेश का ही दूसरा रूप माना जाता है, उसी की महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उन पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। जैसे हाथी शब्द में कौन सी संज्ञा है। अगर हाथी शब्द में संज्ञा की बात की जाए तो जितने भी पशु पक्षी होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं, अर्थात हाथी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। अगर आगे बात करें, शब्द कैसा है हाथी, ऋण शब्द है, यौगिक है या योग ऋण है, तो हाथी एक ऋण शब्द है। हाथी को तोड़कर कोई शब्द नहीं बनाया जाता, और ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जिनके कोई सार्थक खंड नहीं होता। तो हाथी भी उसी में का एक शब्द है, इसे हम ऋण शब्द कह सकते हैं। अगर हाथी की बात करें तो हाथी जो है वो पुल्लिंग शब्द है, सदैव पुल्लिंग कह सकते हैं, क्योंकि इसका स्त्रीलिंग हथिनी बना सकते हैं। वचन में अगर हम बात करें तो वचन जो है वो एक वचन है, हाथी शब्द एक वचन, और लिंग में पुल्लिंग है। सदैव पुल्लिंग नहीं कह सकते कि हाथी का वचन, हाथी का स्त्रीलिंग बनता है हथिनी। तद्भव शब्द की बात करें तो हाथी तद्भव है तत्सम, तो हाथी शब्द तद्भव है। इसका तत्सम क्या बनेगा भैया, हस्ती बनेगा। क्या बनेगा, हस्ती। तो ये आपके शब्द हो गए जो हाथी शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब आगे हम बात करते हैं इनके पर्यायवाची शब्दों को कैसे याद करेंगे। सबसे पहले तो आपको वो लिख लेना है जो पर्यायवाची शब्द इनके तद्भव, तत्सम और संस्कृत में। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाथी शब्द को का तत्सम क्या है। हाथी शब्द का जो तत्सम होता है वो बनता है हस्ती। क्या बनता है भैया, हस्ती। इसलिए पहला पर्यायवाची आपका क्या हो गया, हस्ती। हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं, हाथी को संस्कृत में गज कहा जाता है, गज। अर्थात दूसरा पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो गया, गज हो गया। इसको वितुंड भी कहते हैं, वितुंड। सूंड, देखिए तुंड मतलब सूंड होता है। इसके अलावा इसे कुंभी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, कुंभी भी कहा जाता है। तो वितुंड हो गया, कुंभी हो गया, गज हो गया और हाथी हो गया। दो दांत, रदनक। अगर आपने हिंदी में दांतों के भेद पढ़े होंगे तो रदनक पढ़ा होगा, है ना। तो द्विरद होता है। रद कितने हैं, दो दांत होने की वजह से इसका नाम हो जाता है द्विरद। इसी तरह इसको द्वीप भी कहा जाता है। आपने जब समश्रुति भिन्नार्थक पढ़ा होगा तो द्वीप और द्वीप में अंतर पढ़ा होगा। एक द्वीप का छोटी मात्रा और एक बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा वाला टापू होता है और छोटी मात्रा वाला जो होता है वो हाथी होता है। इसके अलावा हस्ती हो गया, गज हो गया, वितुंड हो गया, कुंभी हो गया। इसको कुंजर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुंजर। एक कंजर होता है, एक कुंजर होता है। तो कुंजर जो है वो हाथी का पर्यायवाची है। आगे अगर हम बात करें हाथी के पर्यायवाची को, इधर लिख लेते हैं भैया, मतंग कहते हैं, मतंग। इसके अलावा इसको गयंद भी कहते हैं, मतंग के अलावा गयंद, मतंग, गयंद। इसके अलावा इसे करी कहते हैं। इसके अलावा हाथी को नाग भी कहा जाता है। अगर आपको उदाहरण याद हो तो याद करिए, जब भ्रांतिमान अलंकार आपने पढ़ा होगा, बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विशैला सांप। बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विशैला सांप, काली ईख समझ विषधर को उठा लिया गज ने फिर आप। तो हाथी और सांप दोनों को भ्रम हो जाता है। बिल विचार कर नाग सुंड में, एक सांप होता है जो हाथी की सूंड में
बिल समझकर क्या करने लगता है, घुसने लगता है। भ्रम हो जाता है उसे, हाथी की सूंड को देखा कि हमारी बिल है। नाग सूंड, अगर नाग का अर्थ सांप होता तो सांप की सूंड थोड़े ना होती, उसमें कहां घुसेगा। नाग का अर्थ वहां पर हाथी से है, तो नाग सूंड में घुसने लगा विषैला सांप, और उधर हाथी को भी सांप को देखकर जो है वो भ्रम हो गया कि ये काला गन्ना है, और वो भी उसे क्या कर लेता है, उठा लेता है, और दोनों का ही भ्रम टूट जाता है इस तरह। तो इस तरह हो गया मतंग, गयन, करी, नाग, कुंजर, द्वीप, द्विरथ, हस्ती, गज, वितुंड और कुंभी। कोई बचा हुआ हो तो बताइएगा। गजेंद्र कह सकते हैं इसको, इसके अलावा गज के साथ साथ इसको गजेंद्र भी कहा जा सकता है। क्या कहा जाता है भैया, गजेंद्र भी कह सकते हैं, गजेंद्र, गजेंद्र। तो 3 2 5, 5 4 9 3 12, इस तरह जो है हाथी के 12 पर्यायवाची। अब आपको इसमें से सेलेक्ट करके लिख लेना है कौन सा आप जानते थे, कौन सा नहीं जानते थे। कंजर और कुंजर समश्रुति भिन्न नाटक पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे, तब आपको याद हो जाएगा। द्वीप और द्वीप जब समश्रुति भिन्न नाटक पढ़ोगे तब पढ़ोगे। हस्ती, गज, वितुंड, कुंभी, द्विरथ, द्विरथ, द्विरथनक होते हैं, 2 दांत होते हैं। द्वीप, कुंजर, मतंग, गयंद, करी, नाग और गजेंद्र। इस तरह हाथी कहने का अर्थी शब्द आपको याद हो गए होंगे, हाथी के पर्यायवाची शब्द आपको याद हो गए होंगे। तो अगर आप एक स्ट्रेटजी, एक जो है तरीका, एक जो है क्या कह सकते हैं, एक स्ट्रेटजी के थ्रू जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो वो चीजें ज्यादा देर तक याद रहती हैं। तो हमारी इस बात को मानिएगा, मन लगाकर पढ़िएगा, खूब ढेर सारा मेहनत करिए। इसी के साथ आपको पर्यायवाची की अगली वीडियो मिलेगी, जो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सांप की पर्यायवाची मिल जाएगी। कि यहाँ पर आया हाथी थे, हाथी मतलब श्री गणेश, गणेश हाथी जी का दूसरा रूप, तो हाथी हो गया। और हाथी के साथ ही हमने बताया कि काली ईंट समझ विषधर को, विषधर कहते सांप को, नाग कहते सांप को, इसीलिए हम लोग अगली वीडियो सांप का देखेंगे। तो ये हमारी दूसरी वीडियो थी, ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली गणेश की, गणेश जी का पर्यायवाची था, तीसरा सांप या सर्प का पर्यायवाची लेके आएंगे। साथ में कुछ ऐसे शब्द भी लेके आएंगे जिनके पर्यायवाची आपने जो है नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा, उनको भी पढ़ना जरूरी है। कि मैंने कल बता दिया था, ईर्ष्या है, जो है वो क्या कहते हैं, चतुर है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, घृणा है, इन सब का पर्यायवाची भी आपको पढ़ना होगा, चिंता का। ठीक है, थैंक क्लास। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।